कहा जितनी गोपी उतने श्याम, शुरू भाव लीला को काम। नाचे विपिन बिहारी ब्रजनंदन बनवारी। नाचे मुरलीधर ऐसे रविंद्र बतावे कैसे होने लगा महाराज सखिया। परीक्षित जी जितनी गोपियां उतने ही भगवान श्याम ने अपने रूप बना लिए। अब तो परीक्षित जी तुम्हारे संगम भगवान है ना, अब तो महारास शुरू हो गया। और जब बहनाऊ महारास शुरू हो गया 33 कोट देवताओं की पत्नियां कन्हैया के महाराज को देखने को आगे बढ़ी। कैलाश पर्वत से पार्वती जी चली है महाराज को देखवे के कायजे। तो भोले बाबा ने पार्वती को जात भव जैसे ही देखो तो भोले बाबा ने आवाज लगाई, पार्वती कहिए कहाँ जा रही हो? मैं हाँ हाँ तुम? मैं कन्हैया के महाराज को देखने के लिए जा रही हूँ। अकेले ही अकेले काहे? नई सी साड़ी पहन के श्रृंगार करके हमारे बिना पूछे हो बात ठाड़ी भाई। पार्वती जी बोली, भोले बाबा बोलो ना, वहां पर स्त्रियां जाती हैं इसलिए मैं जा रही हूँ। भोले बाबा बोले तो कन्हैया के महाराज को देखने को हम भी जाएंगे। पार्वती जी बोली, तुम कैसे जाओगे? बोले क्यों? वहां पर तो स्त्रियां जाती हैं बस। भोले बाबा बोले तो स्त्री हमें भी बना लो। पार्वती जी बोली, चुपचाप रहो, करो स्त्री तुम कैसे बन जाओगे? साड़ी पहन लेंगे। साड़ी पहनने से स्त्री हो जाओगे? हाँ तो मेरे को डाढ़ा कहाँ ले जाओगे? डाढ़ा पार्वती घूंघट में दाढ़ी? पार्वती बोली चुपचाप यही रहो, घूंघट मारने से दाढ़ी नहीं झक जाएगी। पता है तुम्हें हमारे तुम्हारे चलने में भी फर्क है। भोले बाबा बोले देखो पार्वती बिना मतलब की बात ना किया करो, हम भी कन्हैया के महाराज को देखने को चलेंगे और जनाना बनेंगे। पार्वती जी बोली तो तुम ही जनाना बन के जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। भोले बाबा बोले तो तुमसे किसने कहा तुम जाओ, तुम यही रहो और हमें एक बात बताओ, साड़ी पर ले आए थे बता रही है तो बस साड़ी लेके आओ। हाँ देखो तुम नहीं अगर लेवा जाओगी तो मैं स्वयं चले जाएंगे। भोले बाबा पार्वती से बोले कि बोले गौरा से एक दिन यूं भोला, पार्वती प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। साड़ी ले आओ हम जाएंगे महाराज देखने के लिए, तुम यही कैलाश पर्वत पर रहो। समझ में आई? बोले
पार्वती वृंदावन की सुहानी गलन में, वृंदावन की सुहानी गलन में देखने राशि हम भी चले। साड़ी उठा के ला, बिना मतलब की आंखें न दिखाओ करो, साड़ी ले आओ और हम जनाना बन के जाएंगे। तो पार्वती मैया माता गुस्सा में गई, चुप नहीं चले आए, गुस्सा में गई सो साड़ी उठा के फेंक दी। ले तुम पहनो, मोबाइल धरो ही, जू नहीं लेके जाओ। बड़ी गंदी आदत है तुम्हारी, तुम पहन ले साड़ी हो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। बोले बाबा परिचत जी जनाना बनने लगे, अब साड़ी पहनने लगे परिचत जी। और जब साड़ी पहनने लगे तो साड़ी की लंबाई जो है वो छोटी है, भोले बाबा की लंबाई बहुत बड़ी है। तो कबहू दाढ़ी खुल जाते तो ले पीठ झांक लेते, तो ले पीठ झांकत तो ले दाढ़ी दिखा लगते। सिंगार उठाए ले आए भाज के जो सिंगार करने लगे। अब यही मालूम ना है कि कौन सी चीज कहाँ पे लगाई जाती है। तो भोले बाबा जो रहे जनाना पर रहे थे, तो पार्वती मैया पे लला देखो ना आएगा। भोले बाबा के पास में पार्वती मैया आई और एक बात कही, मैं तुम्हें जनाना बनाऊंगी, अगले जन्म में तुम यही बनोगे, समझ गए। साड़ी पहनी और श्रृंगार करो और पार्वती के संगम भोले बाबा चलन लगे। अब परिचत जी स्त्री और मर्द की चाल में अंतर तो होता है। पार्वती 4 डगे धरे और भोले बाबा एक ही डग में लहरी जैसो पानी बूढ़र हो गए लेकर जाते। पार्वती बोली रखो मुस्के आओ ना, धीरे धीरे चलो, बिना मतलब गाड़ी जाओ को जो बाजार खोलो धरो। बोले बाबा परिचत जी पार्वती से बोले, काय पार्वती कहो हम कैसे लग रहे। पार्वती बोली चटके जाता हो, कैसे लग रहे, अच्छे लग रहे हैं बहुत। अब परिचत जी कैसा श्रृंगार किया था भोले बाबा ने, तो विद्वान कह रहा है कैसो श्रृंगार करो अतो लाला भोले बाबा ने। आरे कानन कुंडल अति छब देवी, नैनन सुरमा डारी, नाक न थुनिया न्यारी। उल्टो सूदो सिंगार, कानन कुंडलियत छब देवी, नैनन सुरमा डारी, नाक न धुनिया न्यारी। महाराज सिकंदे खंडाजी, बनिए नर से नारी, सग गिरिजा सुकुमारी प्यारी। प्यारे पकड़ी है रास्ता भोला, वृंदावन धाम की पहनी है साड़ी भोला, अपने ही धाम की।
सुकुमार, पीछे जाए रहे घूंघट में प्रपुरा। मैया के संग में जा रहे हैं, डमरू इनके कर नहीं, बागा मर्तन पर नहीं, बनिए शिव नर से नारी, चले जहां श्री गिरधर। परीक्षित जी आज जनाना बन गए और प्यारे भक्तों जनाना बन करके चलने लगे हैं। और जब चलने लगे हैं भाइयों तो कारण जू ही गयो के पार्वती और भोले बाबा की चाल में हतो अंतर हमारे भाइयों बुजुर्गों पहुंच गए जहां पर परीक्षित जी महारास हो रहा है। गोपियां कुछ पहरेदारी कर रही थीं, एकदम से एक गोपी ने रोक लिया भोले बाबा और पार्वती को। रुको। पार्वती जी बोली भोले बाबा क्या हुआ? चेकिंग लगी चेकिंग। तो क्या करें? गोपी बोली हमें ये बताओ तुम किसकी पत्नी हो? पार्वती जी बोली अब क्या करोगे भोले बाबा? भोले बाबा बोले रुको पूरी बात सुन लिया करो, बिना मतलब में जना दे रही हो। पार्वती जी बोली दाढ़ी झांको नीचे करो घूंघट। गोपी बोली हमें ये बताओ तुम किसकी पत्नी हो? पार्वती जी बोली मैं भोले बाबा की पत्नी हूँ, कैलाश पर्वत से आई हूँ और महाराज को देखने को जा रही हूँ, जाने दो ना। भोले बाबा पार्वती आगे बढ़ी, भोले बाबा पीछे पीछे लग गए। गोपी बोली ओए रुको, तुम रुको, किसकी पत्नी हो बता के जा। भोले बाबा ने पार्वती को हाथ पकड़ लो, यहाँ कहाँ जा रही हो? अकेले अकेले हमें कौन ले चलेगा? पार्वती जी बोली हमने तुम्हें पहले ही समझाओ तो मेरे संग न चलो, स्त्रियां जाती पुरुष नहीं जाते, बिना मतलब की बात ना करो कैसे मुंह बनाता, जा लौट जा। भोले बाबा बोले हमें लेवा चलो साथ में। पार्वती जी बोली मैं क्या कह दूं, किसकी पत्नी बता दूं तुम्हें? भोले बाबा बोले अपने लड़का की बहू कह दो, गणेश की बहू कहाँ पे करो जाता, गणेश की बहू। हाँ चिल्लाती काय को बिना मतलब में गोपी जान जाएगी। पार्वती जी बोली गोपी क्या हुआ? जे कोई गैर ना है और हमारा लड़का है ना गणेश, तुम तो जानती हो कि जे है गणपति की बहोरिया, सुन रही हो कि जे है गणपति की बहोरिया, मानो तो सही। गोपी बोली रुको रुको, गणेश की शादी हो गई काय पार्वती? उन्हें क्या देख रही हमारी ओर देखो, गणेश को ब्याह होगा कब है भाव? ए जी तुम बड़ी चालाक हो। पार्वती बोली कुछ दिन पहले लाकी मेरे घर में करी सगा, सुरैया कुछ दिन पहले लाकी मैंने घर में करी सगाई, अरे लंबी लंबी गोरी गोरी
विनती मेरी दहरिया मानो पार्वती जी बोली थोड़े दिन भाई ब्याह भाई गोपी बोली ए जिज्जी अपनी किस्म तुम्हारी बहुत बड़ी तंदुरुस्त है लंबी है तंदुरुस्त है लेकिन कोई बात ना है पार्वती अपनी किस्म बहुत तुम्हारी बहुत बढ़िया लेकिन घूंघट हमारा मतलब जो है अरे कर ली शादी या फैलला की खबर लोना है भजबाई ब्याह कर लो खबर उन्होंने भेजी क्या पार्वती एक काम करो बोले का जब घूंघटने का हटाए ले गोरी घूंघटने का हटाए ले गोरी कैसी बहुवरी आई कैसी गणपत की बहू